सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं पुनीता गिरी। खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। तो रुक करते हैं आज की खबरों का। पलवल अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन हरियाणा एवं पलवल जिला में फसल खरीद की निगरानी और गिरदावरी कार्य की समीक्षा के लिए नियुक्त प्रशासनिक सचिव एसएस ढिल्लों ने जिला की हथीन, होडल, हसनपुर और पलवल के अनाज मंडियों का दौरा करके गेहूं खरीद प्रक्रिया का जायजा लिया। इलेक्ट्रिक झरने लगाने जो हैं वो आड़तियों की जिम्मेवारी है, ताकि वो जो श्रिवल्ड ग्रेन है या टूटे हुए छोटे दाने हैं वो निकल जाएं बीच में से और वो जो निर्धारित मापदंड है उनके मुताबिक आ जाएं। आज भी जैसे उस दिन भी ये बात कही गई थी कि 115 यहाँ पे बताए गए एजेंट्स हैं। उस दिन भी कहा था कि भी आप अपने साफ सफाई के पूरे प्रबंध करो। आज बता रहे हैं 15 से 20 के पास ही सिर्फ वो हैं इलेक्ट्रिक झरने हैं। अगर वो नई सफाई करते हैं तो निर्धारित मापदंड से वो बीच में नहीं आते हैं। तो उसके बाद ये 90% तक ये लस्टर लॉस के रिलैक्सेशन दी। और उस दिन ये वैल्यू कट पे भी था। कोई कह रहा था 500 रुपए कटेंगे, कोई कह रहा था 300 रुपए कटेंगे, कोई 145 कह रहा था। तो उस दिन भी बताया था कि 3 रुपए 62 पैसे ही कटने हैं 1 क्विंटल पे। 1 क्विंटल पे 100 किलो, 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं उस पे। और उसका भी अब सरकार ने निर्णय ले लिया कि ये 3 रुपए 62 पैसे भी अगर FCI कट लगाएगी तो वो सरकार वहन करेगी, हरियाणा सरकार वहन करेगी। तो वो किसान पे कोई कट नहीं लगना है। बस यही जिम्मेवारी है कि किसान की भी है और आड़तियों की भी है कि साफ सफाई करके अपना माल ले आए। यमुनानगर के शनि घाट के पास एक व्यक्ति की पश्चिमी यमुना नहर में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि 1 महीने में ये चौथी घटना है जिसमें नहाने के लिए व्यक्ति की पानी में डूबने से मौत हो गई है। हथीन उपमंडल के गांव कोट में 3 युवकों द्वारा बंधक बनाकर एक 12 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप का मामला सामने आया है। पुलिस ने पलवल सिविल अस्पताल में लड़की का मेडिकल परीक्षण कराकर पीड़िता के पति के बयान पर युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक नाबालिग लड़की है जी और इसके साथ गलत काम हुआ है जी। और उसको ये थाने में आई, थाना बहिन से में आई है जी, कोट गांव से। और इसका मेडिकल कराया जा रहा है जी और इसकी कार्रवाई अमल में लाई है। ये रात कोई 8 के करीब में उठाई है तो घर परिवार वाले तो डॉक्टर के पास थे। कोई लड़की यहीं का लग रहा था। ये लड़की और लड़के की बहू पे बच्चा हुआ पड़ा था, चच्चा थे। ये लड़की मोटर बंद करने गई है रास्ते के पास, क्योंकि घर दूर पड़ जाता है लंबी पलौट में। तो जैसे ही आई है तो इसके मुँह पकड़ के लिए बाहर खींच ली। कितने लोग थे? 3 लोग थे। तो किसके कोई रेप वगैरह किया है किसी ने इसके साथ? जी, कोई रेप किया है इसके साथ किसी? जी। क्या क्या नाम है? एक का नाम है शहजाद
एक का नाम आरिफ, एक का नाम न्याजू। अंबाला के बराड़ा में रह रहे लोगों को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि हमें गांव जाने के लिए शमशान घाट से होकर जाना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी परेशानी होती है। साथ ही गांव की हर गलियों में पानी इकट्ठा हो जाता है। पूरी कॉलोनी वासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि पिछले काफी समय से नालियों का गंदा पानी ओवरफ्लो होकर मोहल्ले की मुख्य सड़कों तक आ पहुंचा है। सरकार वीडियो बनाना, वीडियो बनाना, आज जब बनाना, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤ ਕੋਲ, ਵੀਡੀਓ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ, ਸਭ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਮੇਟੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਆਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, बहुत ज्यादा पानी है, रास्ते से ही निकल नहीं सकते। इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नारनौल में गौड़ सभा की तरफ से मिलन और पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नारनौल के जिला उपायुक्त अतुल कुमार बिंदी के बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और बच्चों को पुरस्कार भी बांटे। वहीं समारोह के दौरान उपायुक्त ने जानकारी दी कि महेंद्रगढ़ जिले के किसानों को जो मुआवजा दिया जाना है वो 165 करोड़ का चेक चंडीगढ़ से नारनौल के लिए रवाना हो चुका है। मैं समाज के सभी अंगों को परशुराम जयंती पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेधावी छात्रों को हमने सर्टिफिकेट और इनाम राशि देकर सम्मानित किया और उनका हौसला अफजाई करने के लिए मैं आया था। एक छोटा सा प्रोग्राम था। 165 करोड़ रुपए का चेक जो है FCR साहब और माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझे बताया कि तैयार है। हमारा आदमी चंडीगढ़ पहुँच गया, चेक लेके वापस आ रहा है। कल सुबह से उस चेक को बैंक में डाल के और APR बनवा के किसानों की जल्द से जल्द वितरित किया। सेक्टर 9 में साईं ट्रस्ट की ओर से साईं पालकी का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय निवासियों के साथ साथ दूर दराज के लोगों ने भी भाग लिया। पालकी में ज्यादातर सभी धर्मों के भगवान को जोड़कर मानवता की चेतना समाज में पहुंचाना इन लोगों का मकसद रहा। फरीदाबाद में हरियाणा के महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री द्वारा अखिल भारतीय क्षत्रिय फेडरेशन द्वारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन नाम की विश्व स्तरीय एजुकेशन सेंटर का शिलान्यास किया गया। इस सेंटर में IAS, IPS, न्यायाधीश, सैन्य अधिकारी एवं बैंक अधिकारी तैयार किए जाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट।
ये दिन जब इस महत्वाकांक्षी प्रकल्प की फरीदाबाद में स्थापना हो रही है, इस क्षेत्र के लिए बहुत गौरव का दिन है। बार बार कहा जा रहा है कि ये अराजनीतिक मंच है, और ये संस्था भी राजनीतिक है। बल्कि देवजय सिंह जी ने तो इस संस्था के संविधान में ही राजनीति करने वालों को संवैधानिक दृष्टि से ही अलग कर दिया है। वैसे इसकी कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो किसी कार्यक्रम में गवर्नर उपस्थित होता है तो वह राजनीतिक ही होता है। राज्यपाल की उपस्थिति एक सबसे बड़ा सबूत है कि ये मंच राजनीतिक है। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी की माता श्री का निधन हो गया परसों। अगर वो दुखद घटना नहीं हुई होती तो वो भी आज मंच के ऊपर उपस्थित होते। क्षेत्रीय जो सभा फेडरेशन की तरफ से कार्यक्रम रखा गया है और उसमें एक विशेष प्रकार का जो एजुकेशन का सेंटर बनाया है, इसमें प्रशासनिक और इस प्रकार के लोगों को तैयार करने के लिए जो आगे की परीक्षा दे सके, अपने भविष्य में और आगे बढ़ सके, ताकि देश की समाज की सेवा कर सकें। इस संस्थान के शिलान्यास के अवसर पर यहाँ पर हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय भी आए हैं। साहब, बहुत बड़ा भूकंप आया हुआ है, इसके लिए क्या तैयारियां की हैं? हमने अपने केंद्र सरकार, क्योंकि नेपाल में ये भूकंप है तो इसमें केंद्र सरकार ही सब सहायता की एजेंसी है। हमने अपनी ओर से कल ही शाम को अपने केंद्रीय जो सरकार है उसके साथ अपना लाइसेंस बैठा लिया है और हमने एक नोडल ऑफिसर भी तय कर दिया है, ताकि जिस प्रकार की कोई सहायता जो भी आवश्यकता होगी वो कोऑर्डिनेटेड अफेक्ट से हम वहाँ पूरा भेजेंगे। अभी तक कल ही जो उसी समय तुरंत आवश्यकता थी, हमने 30,000 पैकेट भोजन के रात को ही बनवाए थे, सुबह रवाना कर दिए हैं, वहाँ पहुँच भी गए हैं और इस प्रकार की जो आवश्यकता वहाँ की ध्यान में आती रहेगी वो सब भेजेंगे। सीएम साहब, आज आपकी सरकार को पूरे 6 महीने हो गए हैं, क्या है आपकी सरकार की उपलब्धियां, बताएं जरा एक बार। देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ कि इन 6 महीनों में हमने सरकार की दिशा, सरकार की गति उस दिशा में बढ़ाई है जिधर समाज की अपेक्षा होती है। अर्थात सरकार अभी तक जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के किस्से सुनने में आते थे वो सब हम बंद कर रहे हैं और सरकार पारदर्शी सरकार हो। हम अपने यहाँ हर विभाग में औद्योगिक के माध्यम से, IT के माध्यम से और ये सारी सेवाएं उनको मिले, ऐसे सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। अचानक समय समय पर जितने भी साइबर सिटी गुड़गांव में 17 साल की नाबालिग बच्ची की मौत का मामला सामने आया, लेकिन अभी तक पुलिस ने उस लड़की की लाश को बरामद किया है। नाम मुझे पता नहीं है। मनमोहन सिंह मालिक। कल उसका साहब और मैडम ही आया, उसका जो लड़की था घर के अंदर में था, लेकिन पुलिस कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। घर में जाके कुछ वेरिफिकेशन नहीं हुआ हम लोग के सामने। हम लोग को गए, हम लोग बोले आने दो सबको। आप थाने में जब गए तब कह रहा पैसा दे रहा हूँ, तुम 5 लाख ले लो और केस को यहीं पर कर दो। पुलिस वाले ने भी बोला था, लेकिन हम लोग बोले जो नहीं, ये सब नहीं है, हम लोग सजा चाहिए उसको, हम लोग को सजा चाहिए। सजा एक्चुअली आज रात को ही सुशांत लोक में एक 17 साल की मेड थी और वो वैसे वेस्ट बंगाल की रहने वाली है। उसका परिवार यही रहता है और वो पिछले 1.5 साल से इनके यहाँ नौकरी कर रही है। तो उसके पेरेंट्स ने, मतलब जब उसने फांसी खा ली कल, ये जो परिवार था जिनके वहाँ वो नौकरी करती थी वो सारे गए हुए थे बाहर खाना खाने के लिए। तो उसके लड़की ने पीछे से फांसी खा ली। तो उसके परिवार वालों ने, उसके फादर ने एग्जैक्टली FIR दर्ज करवाई है कि भाई ये इसको पिछले 2 महीने से ये नौकरी छोड़ना चाहती थी। ये इसको परेशान करते थे, नौकरी से छोड़ने देना चाह रहे थे, कह रहे थे कि पैसे नहीं देते थे और कोई दूसरी मेड मिलेगी तभी आपको जाने देंगे। और इस टेंशन में आके उसने सुसाइड कमिट कर लिया। तो सेक्टर 56 थाने में हमारे 306 IPC का केस दर्ज हो गया है और उसमें 3 दोषियों के नाम उन्होंने लिखवाए हैं। मेन जो घर के मालिक हैं वो और उनकी वाइफ और उनकी बेटी। लगभग 9-10 के बीच ही लगभग जो पता चला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है, अगर परिजनों की माने
या फिर पुलिस के ही कुछ माने तो जिस तरह से उसकी मौत हुई उसके बाद जिस तरह से उसको उतारा गया, जांच दल मौके पे नहीं गया, तो कहीं ना कहीं जो एक संकेत ये दे रहा है। एक्चुअली जो अभी तक की जांच है, प्राइमा फेसाई जो केस रजिस्टर होने से पहले की जांच है, उसमें इसमें तो कोई शक नहीं है कि उसने सुसाइड नहीं किया। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।